अरे मुझे नहीं पता इतने सारे पैसे कौन रख के चला गया। मामला इतना ज्यादा सीरियस है कि मैं क्या बताऊं। सबसे पहले बैकग्राउंड समझो। आज से करीब 1.5 साल पहले दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के स्टोर रूम में आग लग जाती है और जब ये आग लगी तब वो और उनकी वाइफ दिल्ली में नहीं थे। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां आती है और जब आग बुझाने घुसती है तो उनका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उन्हें दिखते हैं बंडल ही बंडल आधे जले हुए 500 के नोट। लेकिन इन नोट्स को प्रॉपर कस्टडी में नहीं लिया जाता है और चुपचाप स्टोर रूम को साफ कर दिया जाता है। बात दबाने की कोशिश की जाती है लेकिन वीडियो बाहर आ जाती है और हंगामा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी बिठाती है। तब के सीजीआई यशवंत वर्मा को रिजाइन करने बोलते हैं लेकिन वो साफ मना कर देते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे देती है और फिर लोकसभा एक इंक्वायरी बिठा देती है और इसी इंक्वायरी की रिपोर्ट अब रिलीज हुई है और जो सामने आया है उफ। तो इस इंक्वायरी में जस्टिस वर्मा पर 3 मेन चार्जेस लगाए गए थे। पहला, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में पैसे जज के घर में आए कहां से। दूसरा, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ किया गया। और तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग चार्ज, जस्टिस वर्मा ने इस सब का एक्सप्लेनेशन क्या दिया। और ये पार्ट सुनोगे तो अपना सर पकड़ लोगे। मतलब जज साहब कुछ भी बोल रहे हैं। उनका कहना है कि पता नहीं कौन रख के चला गया। वो स्टोर रूम घर से थोड़ा बाहर है ना, तो कोई भी आ जा सकता है, इसलिए उन्हें पैसे कहां से आए पता नहीं। काश हमारे स्टोर रूम में भी कोई ऐसे ही पैसे रख के चला जाता। खैर, उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने पहले बोला था कि उनके किसी आदमी ने पैसे नहीं हटाए हैं। लेकिन बाद में बोलने लग गए कि हो सकता है उनका कोई स्टाफ इन्वॉल्व हो। फिर बोलने लगे क्या पता वो नोट असली थे भी या नहीं। और कमेटी को समझ आ गया कि जज साहब बस बात को गोल गोल घुमा रहे हैं और ये तीनों चार्जेस प्रूव्ड माने गए। अब भले ही जस्टिस वर्मा ने रेजिग्नेशन दे दिया है लेकिन ये केस बंद नहीं हुआ है और आने वाले लोकसभा सेशन में हो सकता है उन्हें इम्पीच किया जाए, जो कि पूरे देश के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी। सोच के देखो, वो इंसान जिसे हमें न्याय देना था उसके घर पर इतने इतने पैसे मिलते हैं और दूसरी तरफ आप हो जो ईमानदारी से काम करके एक एक पैसा जोड़ के सरकार को इतना इतना टैक्स देके इतनी मुसीबतों के बाद थोड़ी सी सेविंग शायद ही कर पाते होगे। खैर, ऐसी बातें आपको और कोई तो बताएगा नहीं, इसलिए सपोर्ट करने के लिए फॉलो जरूर कर लेना।